नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर लगातार सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए ये प्रक्रिया 15 दिन में पूरी हो चुकी है। इस अवधि में कुल 28,370 आवेदन आयोग के पास पहुंचे हैं। इनमें से 857 मामलों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि शेष पर कार्रवाई जारी है। आयोग ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। यह स्थिति तब है जब हाल के दिनों में विपक्ष लगातार मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाता जा रहा है और इसे लेकर सड़क से सदन तक मुताबिक अब तक नए मतदाताओं की ओर से कुल 1,03,703 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिनमें BLA द्वारा किए गए 6 फॉर्म भी शामिल हैं। नियमों के अनुसार संबंधित ERO या SRO द्वारा पात्र दस्तावेजों के सत्यापन के 7 दिन बाद ही दावे और आपत्तियों का निपटारा किया जा सकता है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को सीधे हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी नाम को हटाना होगा तो उसकी जांच ERO और AERO के तहत की जाएगी और संबंधित व्यक्ति को निष्पक्ष एवं उचित अवसर दिए जाने के बाद ही आदेश पारित किया जाएगा। बिहार में अगले 6 महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और उससे पहले वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले महीने BLO ने घर घर जाकर सत्यापन किया था, जिसके बाद ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की गई थी। इस पर दावा और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। इसके बाद सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी होगी। इस बीच राजनीतिक दलों द्वारा दावा आपत्ति दर्ज न कराए जाने की स्थिति ने सियासी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। आयोग का कहना है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता से ही पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, ताकि आगामी चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना बचे। चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस बड़े अभियान ने बिहार की राजनीति में एक और बहस को जन्म दे दिया है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की नजर मतदाता सूची पर टिकी हुई है। देखिए आगे चलकर क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से SIR का मुद्दा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा दिन प्रतिदिन बिहार में गर्माता जा रहा है। विपक्ष सीधे तौर पर चुनाव आयोग पर उंगलियां उठा रहा है और कह रहा है कि चुनाव आयोग NDA के यानी कि सरकार के इशारों पर चल रहा है, सरकार की भलाई के लिए कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों का जो रुख है वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ दिखाई दे रहा है। अभी तक उन्होंने कोई भी बयानबाजी चुनाव आयोग के साथ रखते हुए नहीं की है, लेकिन मतदाता सूची में अगर कोई त्रुटि है तो सीधे तौर पर चुनाव आयोग का कहना है कि आप फॉर्म भरें और हम अगले महीने तक उसे ठीक करके देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी प्रक्रिया में थोड़ी बहुत भूल चूक होती है, जिसके चलते चुनाव आयोग को बार बार पत्र सौंपे भी जा रहे हैं। कई पत्र आ चुके हैं जिसमें त्रुटियां थोड़ी बहुत सामने आई हैं। उसको पारदर्शिता के साथ करने के लिए चुनाव आयोग लगातार अपने काम में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि आगे ये मुद्दा और कितना गर्माएगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी Facebook और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।